हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे। और आज आप सुबह सोकर के उठे होंगे तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आपने प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के साथ की होगी, क्योंकि मैं जानता हूं जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी ज़िंदगी में सबसे पहला काम यह रहता है कि वो रात को सोने से पहले अपने शरीर प्राणात्मा को अपने महान परमेश्वर के इन हाथों में समर्पित करते हैं और जब सुबह उठते हैं तो बीती रात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपनी ज़िंदगी की पूरे दिन की शुरुआत परमेश्वर के हाथों में दे करके करते हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा बताती है कि जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में चलते हैं, जिस तरीके से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तब और भी ज़्यादा हम प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति परमेश्वर और मनुष्य और समाज की नज़र में बनते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सर के ऊपर हमारे परमेश्वर का हाथ रहता है। एक मिनट के लिए सोचिए कि यदि परमेश्वर अपना हाथ एक मिनट के लिए हटा ले तो क्या होगा। अगर परमेश्वर अपना हाथ हमारे सर के ऊपर से एक मिनट के लिए हटा ले, आपको पता है क्या होगा? हमारी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1000 दिन परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन के समान है। और अगर उसने एक मिनट के लिए भी अपना हाथ हमारे सर के ऊपर से हटा लिया तो आपको पता है हम अपनी जिंदगी के कई सारे साल उसमें क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। और अगर परमेश्वर का हाथ ही हमारे ऊपर ना हो तो आपको पता है हमारी जिंदगी कितनी खत्म और कितनी नष्ट हो सकती है। ऐसे ही आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि बाइबल के अंदर एक ऐसा परमेश्वर का सेवक हुआ है, एक ऐसा परमेश्वर का दास हुआ है जिसके ऊपर से परमेश्वर ने क्या कर लिया था, अपना दाहिना हाथ हटा लिया था। और वो समय उसकी जिंदगी का ऐसा समय रहा होगा कि शायद मैं समझता हूं कि उसको हम अंधकार का समय कहें, या फिर जिस घर में मौत हो जाती है वो दुख का समय कहें, तो ये बुरा नहीं होगा। क्योंकि एक ऐसा सेवक जिसे परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना, अपनी महिमा के लिए चुना, आज उसके जीवन में पूरी तरीके से शैतान काम कर रहा है। आपको पता है बाइबल में एक ऐसा परमेश्वर का जन्म हुआ है जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना, और जब वो अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगा, जब वो अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगा, जैसा उसे अच्छा लगा वैसा जब वो करने लगा, तब परमेश्वर ने सिर्फ अपना हाथ ही नहीं हटाया उसके सर के ऊपर से, बल्कि आपको पता उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा भी भेज दी जो उसे परेशान करती थी, जो उसे तकलीफ में डालती थी, और उसे लगातार वो इतना परेशान करती थी कि ना तो वो खाना खा पाता था, ना ही वो रात को सो पाता था, ना ही उसे दिन में चैन मिलता था, ना ही उसे रात में चैन मिलता था। आप सोचिए कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा क्यों भेजी? इसीलिए भेजी कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दे, उस दुख को देख करके, उस अंधकार की शक्ति को अपने जीवन में काम करते हुए देख करके वो इस बात को समझ जाए कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है, तो मुझे उसकी मर्जी को पूरा करना चाहिए। आज हम में से बहुत सारे मेरे भाई मेरे बहनें ऐसा काम कर जाते हैं कि परमेश्वर ने पहले उनको पवित्र आत्मा के फल दिए, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे, वो बीमारों को चंगा करने लगे, वो उन्होंने मुर्दों के लिए प्रार्थनाएं किया तो उनके अंदर जीवन का सांस परमेश्वर ने दे दिया। कोई भी व्यक्ति सामने से खड़ा है, वो मन में क्या सोच रहा है, प्रभु ने उनको ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसा वरदान दिया कि वो सामने वाले व्यक्ति के मन की बातों को जांच ले और उन्हें परख ले और उनकी बात का सही सही सटीक जवाब उन्हें दे सके। ऐसे वरदान मिलने के बाद में कुछ समय ऐसा बीत जाता है कि वो बिल्कुल नील हो जाते हैं, एकदम खाली हो जाते हैं। अब वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते हैं, घंटों तक प्रार्थना करते रहते हैं। अब वो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे नहीं हो रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति सामने से उन्हें थप्पड़ मार के चला जा रहा है, वो उनके मन की बात को नहीं जांच पा रहे हैं।
क्यों हो रहा है ऐसा पता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपना हाथ पीछे कर लिया है। आपने उन वरदानों को पाकर के, उन सामर्थ को पाकर के आपने वो काम नहीं किए जो परमेश्वर आपसे चाहता था। आपको प्रभु ने योग्यताएं दी हैं। आप कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आप बन चुके हैं। आपको घूरे से उठाकर परमेश्वर ने किसी को डीएम, किसी को एसडीएम, बड़ी बड़ी पोस्ट पे परमेश्वर ने आपको बैठा दिया। आपके पास एक ऐसा समय था कि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास में इतना है कि अगर आपकी 10 पीढ़ियां भी खाना के लिए बैठे तो वो आराम से खा सकती हैं। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं था, आपने प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं तेरे लोगों की मदद करूंगा, तेरे भवन के लिए बहुत सारी सपोर्ट बनूंगा और तेरे राज्य की उन्नति करने के लिए मैं अपनी कमाई में से बहुत कुछ देना शुरू करूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, परमेश्वर ने आपको पहुंचा दिया, आपने इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति बना दिया, आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनके लिए लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं परमेश्वर के लिए? ऐसे समय में अगर परमेश्वर ने आपकी पोस्ट छीन ली या परमेश्वर ने आपके काम को छीन लिया तो आप क्या करेंगे? फिर शिकायत करेंगे परमेश्वर की, तूने दिया और तूने फिर से छीन लिया। अरे प्रभु तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि आपकी पोस्ट, आपकी जॉब आपसे छीन लेगा। लेकिन वो आपको एक छोटी सी सड़ी छड़ी जरूर लगा सकता है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे प्रभु ने क्यों चुना है। याद रखिएगा, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन में हम लोग मनन करेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। खुदावंद यीशु प्रभु, हम एक बार फिर से आपके नज़दीकी में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति और आपकी दया के लिए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज जो भी आशीषें, बरकतें आपने हमें दी हैं, उन्हें हम अपने जीवन में पहचान सकें और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करते हुए तेरे राज्य की उन्नति कर सके प्रभु जी। हे पिता, आज के सुंदर वक्त में प्रभु आप हमें संभालिए, आप हमें आशीष और हमें बरकत दीजिए पिता, ताकि हम आपकी महिमा करते हुए प्रभु आगे बढ़ सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो सारी बातों के लिए हम अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करें और धन्यवाद दें उस अनुग्रहकारी परमेश्वर का जो हमें संभालता है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ प्रयोग कि हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से, हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे काम करता है। आपको पता है बाइबल में ऐसा बताती है कि जिस समय पर परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया था और अपने लोगों को संभाला था, आशीषें दी थी। आपको पता है जब प्रभु का हाथ बना रहता है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे हाथ उसका हटा, आपको पता है अगर परमेश्वर भी हमारी ओर से बात करना बंद कर दे तो शैतान हमारी ज़िंदगी को नस्त नाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा बिल्कुल। पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 16 अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 16 अध्याय, यहाँ पर हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने दास को चुना था और कैसे उसके जीवन में अपना सामर्थ्य को उंडेला था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना बंद कर दिया तो परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर पूरी तरीके से ऐसा ज़बरदस्त काम करना शुरू किया, ऐसा ज़बरदस्त काम करना शुरू किया कि परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य देखने को हमें मिलता है। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 14 वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। यहाँ पर क्या गलती की साउल ने कि उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया और वो पूरी तरीके से दुष्ट आत्मा से घबराने लगा। क्या काम किया? आपको पता है परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी थी कि जब तू फलस्तीन देश में जाए, जब तू दूसरे देश में जहां पर मैं तुझे जाने के लिए कहता हूं, वहां पर कोई भी चीज
कोई भी चीज जिसको तू अपनी आंखों से देखे उसे सुरक्षित मत रहने देना, ना उसे जिंदा रहने देना। जिस देश में तू जा रहा है उस देश में जाने के समय पर तुझे क्या करना होगा, पूरी तरीके से, है ना। परमेश्वर ने कहा था उससे, अगर जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तू अमालेकियों में जाए, अमालेकियों के देश में जाए, तो वहां पर क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या राजा, क्या महाराजा, क्या रानी, क्या रंक, जो कुछ भी है, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, तो सबको सत्यानाश कर देना, एक भी चीज के ऊपर तरस मत खाना। उसने कहा ठीक है प्रभु। साउल अपने सारी सेना के साथ में अमालेकियों के देश में चला जाता है और जाकर के सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन उन चीज़ों को वो छोड़ देता है जो जैसे जानवर, पशुओं में बड़े बड़े मोटे ताजे जानवर जो अट्ठे हट्टे कट्टे थे उनको छोड़ दिया, ठीक है। राजा को भी जिंदा छोड़ दिया, बाकी के सब लोगों को मार दिया और लेकर के आ गया। और जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि सब कुछ सत्यानाश कर देना, सब कुछ छोड़ देना, कोई भी चीज वहां से सही सलामत या जिंदा वापसी ना आने पाए। लेकिन उसने कुछ चीजों को छोड़ दिया और जब वो लेकर के आ गया, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा और परमेश्वर ने 15 अध्याय के 10 वचन में उससे कहा, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। रात भर एक परमेश्वर का सेवक जो आज भी अपने लोगों के लिए लगातार अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहते कि मेरे भाई बहनों पर तरस खाइए, उनके पाप को क्षमा कीजिए, उनकी गलतियों को क्षमा कीजिए। आप पता नहीं कितने कितने महीनों से चर्च नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, फिर भी परमेश्वर का सेवक आपके लिए प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु उसकी गलतियों को माफ कर, उसके मन को बदल दे। आप कितने टाइम से चर्च नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए लगातार प्रभु का सेवक प्रार्थना करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में दुख आए, वो नहीं चाहता आपके जीवन में कष्ट आए, वो नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार से शैतान के हवाले किए जाएं या फिर आपको बीमारी कोई बर्बाद करने पाए। ऐसे ही शमूएल भी रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा कि प्रभु माफ कर दे, साउल को माफ कर दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब मैंने जो फैसला कर लिया वो कर लिया, अब मेरी नजर में साउल राजा नहीं रहा, अब तो उठ यहां से और जाकर के यिशै के सबसे छोटे पुत्र दाऊद का जाकर के तू राज्य अभिषेक कर। वो ऐसा ही करता है। और जब परमेश्वर ने उसकी ओर देखा कि इसने ऐसा कर दिया है, तब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो साउल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता था वो भी उठ गया। और उठने के बाद में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे क्या करने लगी? परेशान करने लगी। आपने कभी सोचा, आपने विचार किया है? क्या आपने इस बात में, क्या आपने गंभीरता के साथ में सोचा है कि मैं प्रभु के साथ चलते 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 इतनी दूर क्यों हो गया? अरे कभी दृष्टि कीजिए, आप ध्यान दीजिए आप कि आपने आज्ञाओं को उल्लंघन करना शुरू कर दिया, आपने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में जाना शुरू कर दिया। आपको पता है परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए साउल के लिए कहा था, शमूएल से कहा था कि जा साउल का राज्य अभिषेक कर, और इजराइल का पहला राजा भी साउल ही बनकर के खड़ा हुआ। और उसके बाद में परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, लेकिन एक जगह जब वो गलती करता है, जब वो हित्ती उरिय्याह को मरवा करके उसकी पत्नी बतशेबा को अपनी पत्नी बना लेता है, तो जब उसने ये गलती की थी तो उस गलती की सजा भी उसे मिली थी, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उससे भी नाराज हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को देखते हैं, और उसके बाद में हम जब तीसरे राजा सुलेमान के बारे में देखते हैं, जब तक सुलेमान परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता रहा, परमेश्वर उसके साथ में रहा, उसकी नजदीकी में रहा, कोई भी उसे हरा नहीं पाया, कोई भी किसी तरीके से उसके जीवन में दुख लेकर के नहीं आ पाए। लेकिन जिस दिन से उसने गलत काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन से उसने दूसरे
अन्य चीज़ों के पीछे चलना शुरू कर दिया, जबकि बाइबल हमें ऐसा बताते कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जिस दिन से सुलेमान ने परमेश्वर को छोड़ के दूसरों को ईश्वर करके मानना शुरू कर दिया, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी रखेलें आ गई, बहुत सारी पत्नियां उसकी ज़िंदगी में आ गई, और वो उनके साथ चल करके जैसे जैसे वो पूजा पाठ करते थे, वो भी सुलेमान भी उन्हीं के साथ मिलकर के वो पूजा पाठ करने लगा। और इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरे बाद तेरे राज्य को 2 हिस्से में कर दूंगा। और हम सब जानते हैं कि जब सुलेमान की मौत हो जाती है तो उसके बेटा जब राजगद्दी पर बैठता है तो उसके बाद में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका राज्य इजराइल 2 भाग में बंट जाता है। तो जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किए हैं, तब तब परमेश्वर ने उनके ऊपर विपत्ति भेजी, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि तुमने गलतियां की हैं और तुमने गुनाह किया है परमेश्वर की दृष्टि में, इसलिए परमेश्वर तुम्हें सजा जरूर देगा। और उनके ऊपर से परमेश्वर का हाथ तो हटा और परमेश्वर का सामर्थ्य भी हट गया। अगर आप भी परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह कर रहे हैं, आप नशे में जिंदगी जी रहे हैं, बुरे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उदारता से देने वाले से परमेश्वर खुश होता है। यदि आप दान दे रहे हैं तो भी परमेश्वर आपसे खुश है, लेकिन अगर आप दशवांश भी दे रहे हैं तो भी परमेश्वर आपसे खुश है। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ा करके ये सारे कामकाज कर रहे हैं तो आपका दान, आपका दशवांश सब बेकार है। वो एक हिसाब से आपने बस खाली किसी को पैसा दे दिया और उस व्यक्ति ने अपना कामकाज करा लिया, कभी भी आशीष नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कीजिए, आप खुश होकर के अपनी कमाई का दशवांश दीजिए। बहुत सारे लोग अगर 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो वो उसका दशवांश 1,000-1,500 रुपए निकाल करके देते हैं। अरे बाइबल के हिसाब से आप अपनी कमाई का दशवांश निकालिए, आप अपनी भेंट का दशवांश आप अपने जो भी आप खेती बाड़ी करते हैं उसका भी दशवांश निकालिए। सारी चीजों में आप ईमानदार बनिए, विश्वास योग्य बनिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। आपको पता है आपका दशवांश देने से परमेश्वर के राज्य में कितने सारे कामकाज किए जा सकते हैं। कोई चर्च की जरूरत है, वो चर्च की जरूरत पूरी की जा सकती है। यदि किसी भी प्रकार से परमेश्वर का जो सेवक जो सुसमाचार सुना करके अपने जीवन की जिंदगी को जी रहा है, अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में, हो सकता है कि आपके दशवांश देने से उस परमेश्वर के सेवक के घर का राशन भरा जा सके, उनकी कुछ जरूरतों को पूरा किया जा सके। अरे परमेश्वर ने उनको आपके लिए चुना है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य बने रहिए। परमेश्वर आपके हर एक काम में आपको आशीष और बरकत देना शुरू कर देगा। इसीलिए जब परमेश्वर के नजदीकी में आप बने रहेंगे, प्रभु का हाथ भी रहेगा, प्रभु का सामर्थ्य भी रहेगा, प्रभु का आत्मा भी आपको चलाएगा, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और जब से आपने गलती करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा और शैतान आपको लगातार आपको प्रताड़ित करता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। आपकी जॉब में आपको नुकसान मिलेगी, आपको घर के कामों में आपको नुकसान मिलेगा, आपके व्यापार में आपको नुकसान मिलेगा। जब जब आप गलती करेंगे तब तक आप नुकसान का सामना करने पाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने जो भी योग्यताएं आपको दी हैं उन योग्यताओं के अनुसार आप परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते रहिए। ऐसा ही करने से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता रहेगा और आपको आशीष और आपको बरकत देता रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ बना रहे तो आप लगातार प्रभु के संपर्क में बने रहिए। लास्ट में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। अगली बार से यदि आप चाहते हैं कि हम आपके किसी टॉपिक पर जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है, आपकी पारिवारिक उन्नति हो सकती है, यदि आप ऐसा कोई टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो आपके पास में शेयर कर सकें और आपको हम बता सकें कि परमेश्वर इस टॉपिक के माध्यम से आपसे क्या चाहता है। इसलिए तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रभु में खुश मगन और आनंदित रहिए। मेरे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह, दया, शांति, कृपा हमेशा आपके ऊपर बने रहे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।